2003-4 तक जहां मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 20 साल में आज की स्थिति में सरकारी 17 मेडिकल कॉलेज जो 3 तो इस साल हमने प्रारंभ भी कर दिए। मध्य प्रदेश 1 से 1.5 साल के अंदर लगभग 50 मेडिकल कॉलेज संचालित करने वाला हमारा प्रदेश बने। चिकित्सक सीधे हमको, मैं उनको भगवान तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। आज बदलते दौर में हम सब जानते हैं कि 2015 में प्रति 1 लाख लोगों पर टीबी के प्रकरण 233 थे, जो 2023 तक आते आते घट करके 195 अर्थात 195 रह गए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि टीबी से होने वाली मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर जो 28 थी 2015 में, वो 2023 तक आते आते 22 हुई है। हम 25 तक इसको घटाकर 3 तक लाने के लिए संकल्प कर रहे हैं। आज के इस अभियान में हम सब जानते हैं कि यहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय काम कर रहा है, हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी, मैं इस अवसर पर उनकी बात जरूर करना चाहूंगा। इस एलोपैथिक के वर्तमान के समय में कहाँ आजादी के बाद से मुझे भगवान दास सरनामी जी और बाकी मित्र भी दिखाई दे रहे हैं। ये वर्चुअल रूप से मैं आप सबको भी प्रणाम कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हम संकल्प लेने बैठे हैं, मैं बता रहा था कि पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारे चिकित्सा संस्थान खास करके मेडिकल कॉलेज को खोलने को लेकर के जो कठिनाइयां थी, परेशानी थी, यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संकल्प शक्ति के भरोसे से न केवल उस व्यवस्था को बदला, बल्कि आजकल नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारे अपने इस पूरे परिदृश्य को बदल दिया। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं तो 2003-4 तक जहां मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 20 साल में आज की स्थिति में सरकारी 17 मेडिकल कॉलेज जो 3 तो इस साल हमने प्रारंभ भी कर दिए, जिनके भरोसे से नीमच, मंदसौर, सिवनी, ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है कि इसके अलावा अभी उज्जैन की मेडिसिटी सहित हमारे ये तो 17 जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं, 13 हमने पीपीपी मॉडल पे भी लगाए हैं, तीनों तो चालू है, जिसके भरोसे से 13 और 17 30 मेडिकल कॉलेज आज मध्य प्रदेश में प्रारंभ है। लेकिन इनके अलावा भी 1 साल के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज 12 है या 14 या संदीप जी बताएंगे। हमने तो कहा है कि कोई लोकसभा मत छोड़ना, जो है वो पूरी की पूरी लोकसभा में 14 ही लोकसभा कवर करते हुए हमारे अपने प्रदेश में जो हमने संकल्प पत्र में कहा है कि कोई लोकसभा बाकी नहीं रहेगी जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। और मध्य प्रदेश 1 से 1.5 साल के अंदर लगभग 50 मेडिकल कॉलेज संचालित करने वाला हमारा प्रदेश बने। ये आदर्श स्थिति हमको बनाना, क्योंकि एक डॉक्टर नहीं बनता, डॉक्टर हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन एक चिकित्सक सीधे हमको, मैं उनको भगवान तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। जब किसी को कष्ट में, परेशानी में उसकी परेशानी का निजात मिलता है तो अपने आप ही हम स्वतः हमको लगता है कि साक्षात देवदूत हमारे सामने आ गए। ऐसे माहौल में न केवल एलोपैथिक बल्कि हमारी बाकी सभी चिकित्सा बेटियों को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो संकल्प किया है, मुझे एक बात की और प्रसन्नता है कि इसी साल न केवल मैंने 3 मेडिकल कॉलेज एलोपैथिक के, बल्कि नए 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी हम प्रारंभ करने वाले हैं, जिसकी मंजूरी भारत सरकार से मिली। हम कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार की सुविधाओं का लगातार सुगात देते जाए। और आज मैं जहां से बोल रहा हूं, ये नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रही है। जैसा कि आपको सबको जानकारी थी, हमारी प्रदेश सरकार ने औद्योगिकरण के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के निवेश प्रोत्साहन का एक अभियान चलाया हुआ, और उस अभियान के माध्यम से हमारा अकेला पैरामेडिकल का एक इंडस्ट्रियल बेल्ट जो उज्जैन का है, जिसकी स्थिति थी, माननीय प्रधानमंत्री ने कुल 4 पैरामेडिकल के इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे बड़ा पैरामेडिकल पार्क उज्जैन का था, और उसको अभी पिछले ही महीने सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्रियल पार्क का पुरस्कार मिला है। इसकी भी मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और इतना ही नहीं, अब इतने लैंड और लेकर के हम दोबारा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात अपने मेडिकल क्षेत्र में भी सभी प्रकार के उपकरण बने, सभी प्रकार का अनुकूल माहौल बने, सक्षमता के साथ सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश आगे बढ़े। इसी कामना के साथ पुनः मैं 100 दिवसीय
6 दिवस यानी 6 शिविर के अभियान की शुरुआत की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। उम्मीद करूंगा परमात्मा हमारे शुभ संकल्प को निश्चित रूप से फलदायी करेंगे, सफल करेंगे। आप सबका